हरियाणा में हिमानी नरवाल की हत्या गला दबाकर हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हिमानी की लाश जब सूटकेस में मिली तो उसके हाथों में मेहंदी और खून लगा हुआ था। बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बता रही है। आखिर कौन है इस मर्डर मिस्ट्री का हिस्ट्री शीटर, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी बेटी ने अपनी जान तक दांव पे लगा दिया। भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है। वो बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। एक लावारिस सूटकेस में महिला की लाश के हाथों में मेहंदी, गले में चुन्नी और नाक से बहता खून। ये बताने के लिए काफी है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन मरने वाली महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि रोहतक में कांग्रेस की स्थानीय नेता थी। मृतका का नाम हिमानी नरवाल था, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खूब चर्चा में आई थी। जब हिमानी का शव मिला तब उनके गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। नाक से खून निकल रहा था। हिमानी का शव बीते शुक्रवार 28 फरवरी को सांपला बस स्टैंड के पास एक बड़े नीले सूटकेस में मिला। बताया ये भी जा रहा है जिस सूटकेस में लाश मिली वो भी हिमानी का ही था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। हिमानी के फोन रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। परिवार और करीबियों से जानकारी ली जा रही है। हम लोग अब अलग अलग पहलू पे इस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो जल्द से जल्द इसका जो भी पीछे इसका होगा उसका पर्दाफाश हम लोग करेंगे। इसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मेरे ही नेतृत्व में एसएचओ सांपला है और चौकी इंचार्ज है हमारे इसमें। हिमानी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी, जिसकी मौत के बाद हरियाणा की राजनीति में उबाल आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ट्वीट करके इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। देश और हरियाणा प्रदेश के हर वासी की आत्मा को झंझोर के रख दिया है। एक बार फिर हरियाणा की कानून व्यवस्था की चौपट स्थिति को दर्शाता हुआ ये मामला देशवासियों के सामने है। हमारी मांग है कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई तुरंत करे, एसआईटी उचित जांच की जाए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा कानूनन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी कांग्रेसी नेता अब तक पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा में लाल चौक तक गई है। वो साथ में रही है, 6 स्टेटों में रही है। भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी गई है। वो तो क्या कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचे? कोई नेता पहुंचा? एक भी नहीं, अब तक एक भी नहीं आया हुआ है। जो कहते हैं ना 1% भी, वो भी नहीं आया है कोई भी। हिमानी की हत्या पर कांग्रेसी नेता सियासी रोटियां सेकने में जुट गए हैं, लेकिन किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पीड़ित परिवार से बात करे। वहीं हिमानी की मां इस हत्या के पीछे राजनीतिक साजिश की आशंका जता रही है। हरियाणा सरकार का भी मतलब तो कुछ कर्तव्य बनता है। चलो मैं कांग्रेस पार्टी से तो भाई उससे जुड़ी हुई थी तो हरियाणा की बेटी, हरियाणा के कल्चर को भी सपोर्ट करती थी। वैसे भी हरियाणा की बेटी थी, मतलब पार्टी मायने नहीं रखती, मतलब थी तो मतलब इसी हरियाणा की बेटी वो। हिमानी की मां के आरोपों ने हरियाणा के सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। बीजेपी इस हत्या में किसी कांग्रेसी नेता का हाथ होने की बात कह रही है, साथ ही दोषी पर सख्त एक्शन का भरोसा भी दे रही है। बहुत गंभीर मामला है और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। रोहतक में इन दिनों निकाय चुनाव का माहौल है। आज वहां मतदान भी चल रहा है। इस चुनावी माहौल में कांग्रेसी नेता की हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ने इस मामले में एसआईटी की टीम का गठन कर मामले की हर एंगल से जांच शुरू कर दी। वहीं हिमानी के परिवार ने कह दिया है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता वो हिमानी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और मैं तो बस एक बात कहना चाहूंगा, हम पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं, बस वो भी बड़े बुजुर्गों के कहने पे, ठीक है, पर हम इतने अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतने हमारी बहन के कातिल नहीं पकड़े जाते। आज के बाद हमारे तो नेता नहीं
कोई भी आशा के उड़ा के पास अपने फोन किया, मैंने फोन भी 4-5 मिस कॉल मारी, फिर भी फोन भी नहीं उठाया मैंने मम्मा वाले नंबर से। इस हत्याकांड में पुलिस का कहना है कि हिमानी के पिता ने सुसाइड किया था। उसके भाई की रंजिश के चलते हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पुलिस पुरानी रंजिश के एंगल को भी टटोल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस हत्यारे तक कब तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संभल की, जहां एक तरफ सनातन संस्कृति के तीर्थों को ढूंढा जा रहा है तो दूसरी तरफ वहां वो हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ। त्रिवेणी के जल से उन सनातन के सबूतों, जहां शिव मंदिर मिले, जहां दूसरी मूर्तियां मिले, उन पर छिड़काव किया जा रहा है, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। सनातन परंपरा में संगम का जल सबसे शुद्ध माना जाता है और इसी संगम किनारे जब महाकुंभ लगा तो इसमें स्नान के लिए देश दुनिया से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच पाए उन्होंने डिजिटल स्नान को भी डुबकी का एक तरीका माना और डिजिटल स्नान किया। उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग स्नान से वंचित रह गए। इसलिए जो लोग नहीं पहुंच सके उनके लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। त्रिवेणी के जल को फायर ब्रिगेड की टीम अलग अलग जिलों में पहुंचा रही है। ये जल प्रदेश के उन तीर्थ स्थलों तक पहुंचाया जा रहा है जिसका जिक्र वेदों और पुराणों में है। ऐसे में ये जल संभल पहुंचा, वो संभल जिसका पुराणों में ऐतिहासिक महत्व है। और पिछले कुछ दिनों में संभल में सनातन के जो सबूत मिले, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग खुदाई में मिले मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही संभल भगवान कल्की से जुड़ा एक पावन तीर्थ है और इस तीर्थ के शुद्धिकरण के लिए त्रिवेणी का जल आज संभल पहुंचा। दमकल की गाड़ियां करीब 700 लीटर जल लेकर पहुंची। ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर तकरीबन 700 लीटर संगम का पवित्र जल है। अब उस जल को लेकर जो गाड़ी है वो प्रयागराज से निकली थी, अब संभल पहुंच गई है। संभल पहुंचने के बाद तमाम जो तीर्थ स्थल है, जो कुंड है, वहां पर अब इस जल को डाला जाएगा ताकि वो लोग उसका फायदा उठा सके जो किसी कारणवश महाकुंभ जो है वो नहीं पहुंच सके। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं 700 लीटर पवित्र जल को लेकर दमकल विभाग की ये गाड़ी जो है वो अब संभल पहुंच गई है और अब इस जल को संभल के अलग अलग तीर्थ स्थानों में डाला जाएगा। जो तीर्थ है वहां पर उस जल को जो है वो कुंड में उसका प्रवेश है वो साफ तौर पर कराया जाएगा। संभल के अलग अलग तीर्थ में बने कुंड में संगम का जल डाला जा रहा है। करीब 2000 लीटर पवित्र जल संभल पहुंच चुका है। ये जल यहाँ के पवित्र मंदिरों में चढ़ाया जाएगा, मंदिरों में बांटा जाएगा, जिससे हर कोई संगम के जल से स्नान करके मां गंगा का आशीर्वाद ले सके। प्रयागराज से आ रहे हैं? जी सर, प्रयागराज से आ रहे हैं। तो क्या पवित्र जल आप इसमें डाला हुआ है? बिल्कुल, संगम नौ से जल पंप के द्वारा भरा गया और गाड़ी में लोड किया गया। वहीं से हम लोग जो है संगम का जल लेकर के फायर स्टेशन चंदोसी पर उपस्थित हुए हैं। कितना लीटर जल लाए हैं आप लोग? इसमें लगभग 800 लीटर के करीब जल है। संभल में रहने वाले जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच सके उनके लिए 4 प्राचीन कुंड में त्रिवेणी का जल छोड़ा जाएगा। श्रद्धालु इन कुंडों में आस्था की डुबकी लगा सकेंगे। संभल में त्रिवेणी के जल के द्वारा शुद्धिकरण किया जाएगा क्योंकि इस पावन धरा को मुगल आक्रांताओं ने मैला कर दिया, सनातन से जुड़े प्रतीकों को नष्ट कर दिया, पौराणिक मंदिरों पर मुगलिया इमारतें तामीर कर दी। ऐसे में हिंदू संगठनों की मौजूदगी में आज संभल का शुद्धिकरण किया गया। जी है इस तीर्थ के, उनके हाथ में वो पाइप है और लोग पुष्प वर्षा करते हुए आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएंगे। खुद एसडीएम मौके पर मौजूद है और आप देखेंगे कल्की भगवान की प्रतिमा है सामने। कल्की भगवान की प्रतिमा पर जो संगम से जल पहुंचा है वो उसका छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है और इसी तस्वीर का इंतजार सुबह से ही संभल के तमाम वो लोग कर रहे थे जो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए कुंभ, लेकिन अब उनके आसपास जो तीर्थ है वहां पर इस तरीके से जो संगम का जल है वो पहुंच रहा है, तो संभवतः लोग अब इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए अब इस कुंड में स्नान करके वो अपनी आस्था को पूर्ण कर सकते हैं। प्रयागराज प्रशासन ने एक टैंकर में त्रिवेणी का जल भरकर भेजा है। एसपी संभल का कहना है कि वंश गोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदौसी, नैमिषारण्य तीर्थ, तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों के कुंड में पानी छोड़ा जाएगा और वहां से संभल के लोग जो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं पवित्र जल को अपने घर ले जा सकते हैं। संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं या अपने घर ले जा सकते हैं। सभी लोगों का यहाँ पे इन 4 तीर्थों से ले जाने के लिए स्वागत है।